ये वो जवान है कि जो पानी में बगैर किसी ऑक्सीजन और बगैर किसी जैकेट के ये पानी में इतने लंबा सफ़र कर जाते हैं। ये लाहौर से अगर पानी फैसलाबाद तक जा रहा है तो ये वो जवान है कि वहाँ तक भी सफ़र कर जाएंगे। कोई पानी से वैसे पानी के किनारे पे आके कूद रहा है तो ये वो गोताखोर हैं कि जो उसी वक्त परफेक्ट कार्रवाई करते हुए उसे रेस्क्यू उसी टाइम उसे रेस्क्यू करते हैं। एक सिख की डेड बॉडी आई है यहाँ पे बह के आई है तो लेकिन कईयों के वारस मिलते हैं, कईयों के कई लावारसी होती हैं। बाबा जी कितने कहाँ चले गए हैं? वो निकले हैं बाबा जी, ये बेड के ऊपर लेट गए हैं। ये इन्हें ऐसी क्या ट्रेनिंग दी हुई है, क्या महारत है इनके पास कि जो ऐसे इन्होंने कर लिया? बहुत बहुत खतरनाक ऐसे सांप भी नजर आए 88 73 सलाब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपनी अपनी मंजिल महसूस है बचाया है। मुल्क में हंगामी सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सिविल डिफेंस के एहलकारों की दरिया रावी पर हंगामी मशकें, डूबते नौजवानों की जानें बचाने का अमली मुजाहरा। सैलाब के दौरान अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए मुफीद मालूमात जाने तैराकी के माहिर एहलकारों से इस खुसूसी रिपोर्ट में। पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे जैसे इंसान बेड के ऊपर लेटा होता है। एक सिख की डेड बॉडी आई है यहाँ पे बैग से मुंह के अंदर मुंह डाल के ऑक्सीजन देते हैं, पानी बाहर आता है उसका। पंप स्पीड से करेंगे तो उसका दिल फट जाएगा। कितने फुट है गहराई पानी की? कहीं 30 फुट है, कहीं 70 फुट है। इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज सिविल डिफेंस अकमल साहब मौजूद हैं। अकमल साहब मुझे बताएगा, सबसे पहले आपको पता जैसे कि मानसून है, पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल हुई हुई है, सिविल डिफेंस इस हवाले से क्या कर रही है, क्या इकदाम किए हैं? इसी तरह देखें अभी दरिया रावी में जैसे ये पानी है तो मैं तो ये कहूँगा किसी तरह इंडिया भी बारिशें हो रही हैं। अगर वो किसी वक्त भी कोई जहालियत करता है, अगर पानी पीछे से छोड़ देता है तो ज़ाहिर है कि सैलाब तो आ रहा है। फिर सैलाब तो ये मस्जिदों में मिलान हो चुका है, हाई अलर्ट भी जारी है। दरिया पे दफे 144 नाकिस है। यहाँ पे सिविल डिफेंस जो है वो कोई भी हालात हैं, अगर यहाँ पे गोताखोर हैं, हमारे पास बोटें हैं, इंजन है, जैकटें इतनी हैं, रिंग हैं, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू भी यहाँ पे मौजूद है। मुझे बताएगा कि अभी इसकी कितने फुट है गहराई पानी की? जी यहाँ कहीं पे तो 50 फुट है, कहीं 30 फुट है, कहीं 70 फुट है, कहीं पे 80 फुट भी है। मुझे बताएगा कि जैसे कि आपने भी अपने गोताखोरों की बात की, टीम की बात की, तो मुझे बताएगा कि आपको जो गोताखोर हैं, डाइवर्स हैं, उन्हें किस किस्म की तरबियत दी गई है? देखें जी, ये वो गोताखोर हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये वो गोताखोर हैं कि एक मैं कहता हूँ जो एक गोताखोर है वो 10 आदमियों के ऊपर 15 आदमियों के ऊपर एक गोताखोर बारी है। तो ये मकसद के यहाँ पे अगर कोई ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा रहा है, कोई पानी से वैसे पानी के किनारे पे आके कूद रहा है तो ये वो गोताखोर हैं कि जो उसी वक्त परफेक्ट कार्रवाई करते हुए उसे रेस्क्यू उसी टाइम उसे रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पे डेड बॉडी भी आ जाती है। देखिए ये पिछले दिनों में एक सिख की डेड बॉडी आई है यहाँ पे बह के आई है तो लेकिन कईयों के वारस मिलते हैं, कईयों के कई लावारसी होती हैं। पानी से बाहर निकालने के बाद किस किस्म का वो ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट एड? देखिए जी, वो पानी में अगर जैसे वो पानी में अगर पुल ब्रिज के ऊपर से वो खुदकुशी कर रहा है, ज़ाहिर वो जब नीचे गिरेगा तो उसको गोता आएगा, मुंह के अंदर पानी तो उसके जाएगा। लेकिन ये जो महकमा सिविलियंस के लोग हैं ये उसे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसे थोड़ा पंप करना पड़ता है। उसके पेट पे भी पंप करते हैं, उसकी बैक साइड कमर पे भी पंप किया जाता है। अगर उसे होश नहीं आती, अगर उसका सांस नहीं चलता तो ये वो गोताखोर ने उसके मुंह अंदर डालना भी पड़ जाता है, उसको ऑक्सीजन भी देनी पड़ जाती है। लेकिन जैसे उसे मुँह के अंदर मुँह डाल के ऑक्सीजन देते हैं तो ज़ाहिर है उसके जैसे एक उल्टी आती है इस तरह पानी बाहर आता है उसका। तो आहिस्ता आहिस्ता पंप करना चाहिए। अगर उसको पंप स्पीड से करेंगे तो या तो उसका दिल फट जाएगा, तो अगर दिल फट गया तो उसके नोज़ से और मुंह से खून बहना शुरू हो जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है। ये भी एक मैं कहता हूँ ट्रीटमेंट भी जो करनी होती है ये भी बड़े हिसाब से करनी पड़ती है। कोई तैराक जो है वो दरिया में गया किसी को बचाने के लिए तो कितने दौरानी में वो फासला तय कर लेता है? देखें जी, ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे पास ऐसे जवान है, यहाँ हैड बल्लों का कोई सफ़र बनता है, शाहपुर कांजना का भी सफ़र है, हैड बल्लों का भी सफ़र है। ये वो जवान है कि जो पानी में बगैर किसी ऑक्सीजन और बगैर किसी जैकेट के ये पानी में इतने लंबा सफ़र कर जाते हैं। ये लाहौर से अगर पानी फैसलाबाद तक जा रहा है तो ये वो जवान है कि वहाँ तक भी सफ़र कर जाएंगे। अभी ये मैं पीछे बता रहा हूँ, जो बोट ऑपरेटर बैठा हुआ है, सही साहब इनके साथ बैठे हुए हैं, ये मैं कहता हूँ कि महान गोताखोर जिसे कहते हैं ना, कि पता चलता है कि मैं ऑल वर्ल्ड पे ये कहना चाहता हूँ जिस तरह ये कर सकते हैं, मैं ऑल वर्ल्ड पे चैलेंज करता हूँ, कोई आदमी इस तरह नहीं कर सकता। ये मेरे जवान ऐसे हैं, अगर पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे जैसे कार में इंसान बेड के ऊपर लेटा होता है। 30 से 40 फुट की यहाँ पे गहराई है। ये अभी ये जवान जाएंगे, इंशाल्लाह ये नीचे जाएंगे। चले, बातें तो आपने बहुत बड़ी बड़ी कर ली हैं। अब आप अपने एहलकारों से कहें कि हमें कोई डेमो दिखाएं ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि जो सिविल डिफेंस के जो एहलकार है उन्हें क्या क्या तरबियत दी गई है और वो इन हालात से निपटने के लिए क्या क्या उन्हें आता है। आएँ जी, सही साहब आएँ, ये अभी कैमरा मैन हमारा दिखाएगा। ये सही साहब जा रहे हैं, अभी देखें, ये जंप करेंगे।
ये सही साहब चले गए हैं पानी के अंदर। ये बाबा महबूब साहब ये भी डाई अभी जंप करेंगे, देखें 80 साल उम्र है, 80 साल उम्र है। देख लें कि ये अभी भी फिट हैं, ये जवानों से ज़्यादा फिट हैं। देख रहे हैं जी बाबा जी गायब हो चुके हैं। किधर गए हैं बाबा जी को पता चल रहा है? बाबा जी तो गायब हो गए हैं। बाबा जी किधर गए हैं जी, कोई पता चल रहा है आपको? बाबा जी किधर कहाँ चले गए हैं कि वो निकले हैं बाबा जी? ये बेड के ऊपर लेट गए हैं। ये इन्हें ऐसी क्या ट्रेनिंग दी हुई है, क्या महारत है इनके पास कि ये जो ऐसे इन्होंने कर लिया? देखे ना, यही ट्रेनिंग है। अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो हर तरह बचाओ, अपने बचाओ की ट्रेनिंग भी इन्हें देते हैं कि इस तरह अगर आप थक जाते हैं, कुछ हो जाता है तो आप इसी तरह लेट जाएं, पानी आपको खुद ही ले जाएगा कहाँ जा रहा है पानी। पानी तो बहता जा रहा है ना। तो ये ट्रेनिंग है हमारी। ये मैं ऑल वर्ल्ड पे चैलेंज करता हूँ कि ऐसे कोई आदमी देखें, वो बुजुर्ग हैं, ये यंग स्टार हैं, देखें ये इनकी मकसद के ये अभी कितने सुकून से पानी के ऊपर लेटे हुए हैं। कोई शोर नहीं, कोई मसला नहीं ऐसा। ना पाँव चला रहे हैं ना हाथ चला रहे हैं। लोग कहते हैं ना तारी करते हैं, देखें ये ट्रेन के हैं। 80 साल की उम्र होगी और आप अभी तक जो है वो दरियाओं में छलांगे लगा रहे हैं, क्या मामला है ये? माता ये अल्लाह की तरफ से सन ताकत है और वाम की खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह करते रहेंगे वाम की खिदमत और असी सारा कोई पानी का ऊंचा नीवा हर जगह जानने हैं। मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको कि तरक्की करते 50 साल हो। तो मुझे बताइएगा कोई बहुत चैलेंजिंग चीज़ आपने देखी हो, कोई बहुत मुश्किल आपने काम किया हो? बहुत बहुत खतरनाक ऐसे हिसाब भी नज़र आए 88 73 सैलाब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपनी अपनी मंजिल महसूस बचाया है। अकबर साहब मुझे बताएगा कि आपको कितना अरसा हो गया थे? देखिए जी मुझे तो 35 साल हो गए यहाँ पे। मुझे बताएगा कि इन 35 सालों में आपने क्या देखा, कोई बहुत ही अनयूजुअल वाक़या आपने देखा हो, कोई ऐसा वाक़या जो आप कहें कि हाँ मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा? देखें जी ये वाक़या हमने तो ये देखे कि बच्चियाँ जवान बच्चियाँ मकसद जिनके पीस कर दिए गए हैं वो काट के दरिया में फेंक दिए। जैसे ये पानी डाउन होता है, अगर बीच में से बरेता निकलता तो बच्ची का मकसद के सर किधर पड़ा हुआ है तो बाजू किधर पड़े हैं। इसमें मेरे सबसे वाक़ई मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जगह पे एक ऐसा पानी खड़ा हुआ था, टोया था, तो एक फैमिली घर से निकलती है, वो एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते 7-8 अफराद जो घर की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे ऐसे दुख होते हैं कि यार ये पूरी फैमिली को किसी को भी तरक्की नहीं आती थी, कोई किसी को बचा ना सका। मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चों का ख्याल करें, नदी नालों से अपने बच्चों को दूर रखें। जब तक हमारी जान में जान है इंशाल्लाह इसी तरह ये खिदमत खलक हम लोग करते रहेंगे।